पिछली वीडियो में अपना चैप्टर 5 कंप्लीट हो चुका है। अगर पिछले चैप्टर का किसी भी एक्सरसाइज का आपको कोई वीडियो देखना हो किसी क्वेश्चन का, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पिछले चैप्टर के सारे एक्सरसाइज का लिंक मिल जाएगा। आप वहां जाके उन वीडियोस को देख सकते हो, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा ईमेल एड्रेस भी मिल जाएगा। आप मेरे को ईमेल करके अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। इन केस अगर आपको ईमेल करना नहीं आता है तो मैंने ईमेल ट्यूटोरियल का एक कंप्लीट सीरीज बनाकर रखा हुआ है। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि ईमेल कैसे करते हैं, ईमेल कैसे भेजते हैं, ईमेल आईडी कैसे क्रिएट करते हैं, वो सब कुछ उसमें मैंने बता रखा है। तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाके उन वीडियोस को देख के ईमेल करना सीख सकते हो। और जब आपको डाउट पूछना हो तो आप अपने डाउट को एक पेपर में लिख लीजिए और उसका फोटो खींच लीजिए और मेरे को ईमेल कर दीजिए, तो मैं उसके लिए एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आएगा, आपका डाउट क्लियर नहीं होगा, तो आप उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से व्हाट्सएप नंबर ले सकते हो। तो मैं आपको ईमेल करके आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, जिसमें आप मेरे को वीडियो कॉल करके या चैटिंग करके भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। याद रखो, जब कभी भी आप अपने डाउट्स को पूछते हो ईमेल में, तो साथ में आपका नाम और क्लास भी मेंशन कीजिए कि कौन से क्लास में है। मैंने पिछले साल 7th क्लास के वीडियोस बनाए, इस साल मैं 8th क्लास के वीडियो बना रहा हूँ। तो अगले साल मैं 9th क्लास के वीडियोस भी बनाऊंगा। तो आप अगर क्लास मेंशन कर देंगे कि आप कौन से क्लास से बिलोंग कर रहे हैं और वो डाउट जो है वो किस क्लास का है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आज से अपन स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 6। चैप्टर 6 का नाम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, तो इस वीडियो में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट दूंगा, मैं उनको इंट्रोडक्शन बताऊंगा जो कि आपको एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, ये चैप्टर देखिए बहुत इजी है और जब मैं आपको समझाऊंगा तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, पीछे जाइए और उस वीडियो को फिर से देखिए, तो आपको जरूर समझ में आएगा। और फिर भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं या फिर ईमेल करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स अपन कवर कर लेते हैं जो कि एक्सरसाइज 6.1 में अपने काम आएगा। चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। देखो, अपने चैप्टर का नाम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। तो सबसे पहले एज यूजुअल जैसे हम लोग को आपको पता ही है कि मैं चैप्टर का मतलब समझाता हूँ। तो यहाँ पर तो आपको इसका मतलब पता होगा, स्क्वायर क्या होता है और स्क्वायर रूट क्या होता है। इसका मतलब मैं बता दूँ, आपने ज्योमेट्री में पढ़ा है कोई भी ऐसा शेप जिसके चारों साइड्स इक्वल लेंथ के हों वो एक स्क्वायर होता है। बस ये जो स्क्वायर है ये यही है। अब इसको अर्थमेटिक में कैसे पढ़ेंगे वो देखते हैं। एक स्क्वायर का अगर आपको एक साइड पता है, सपोज ये 1 सेंटीमीटर का है, तो आप इसके चारों साइड का लेंथ बता सकते हैं। ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। इसको अर्थमेटिक में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1। ये और कुछ नहीं है, इस स्क्वायर का एरिया है, क्योंकि स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। अगर इसका साइड 2 सेंटीमीटर का है तो 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4। क्या कर रहे हैं हम? सिर्फ इसका एरिया निकाल रहे हैं। इसका एरिया 2 इंटू 2 होगा। अगर इसका साइड का लेंथ 3 सेंटीमीटर है तो यहां पर अर्थमेटिक में 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 9 होता है। ठीक, कुछ नहीं है, सिर्फ इसका एरिया हम लोग निकाल रहे हैं। जो चीज हम लोग ज्योमेट्री में एरिया का फॉर्मूला लगा के s इंटू एस लिखते थे, यहां पर बिना फॉर्मूला लगाए उसका एक साइड का लेंथ पता है, हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर से। अगर यहाँ 4 है, साइड उसका 4 है, तो 4 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 16। अगर 5 है तो 5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 25। ठीक, अब ये स्क्वायर रूट क्या चीज है, तो थोड़ा सा हम लोग बायोलॉजी की तरफ चलते हैं। आप प्लांट्स एंड रूट्स नाम का एक चैप्टर अपने बायोलॉजी के सब्जेक्ट में पढ़ चुके होंगे, क्लास 6 से पढ़ते आ रहे होंगे। ये एक प्लांट है। अब इस प्लांट का जो रूट है, ठीक है, इसको हिंदी में जड़ बोलते हैं। इस जड़ के दम पर ही ये जो पेड़ है ये खड़ा है। ये जो जड़ है ये ही जमीन से पानी लेता है, न्यूट्रिशन लेता है और इस पेड़ को प्रोवाइड करता है ताकि ये पेड़ बढ़ सके और फल दे सके। ठीक,
तो जो एक पेड़ होता है उसका पूरा जान उसके जड़ में होता है। स्क्वायर रूट्स यानी कि एक स्क्वायर का जड़। अब एक स्क्वायर का जड़ क्या होता है? एक स्क्वायर का जड़ होता है उसका साइड्स। अगर आपको एक स्क्वायर का साइड का लेंथ पता है तो आप इसका पेरीमीटर कैलकुलेट कर सकते हो। आप ये बता सकते हो कि इसके बाकी साइड्स भी सेम लेंथ के हैं। आप ये बता सकते हो कि इसका एरिया कितना होगा। ठीक, यानी कि एक स्क्वायर का जो साइड होता है वो उस स्क्वायर का जड़ होता है। अब यहां पर होगा क्या, स्क्वायर रूट में हमको क्या पढ़ना है, इस स्क्वायर का हम लोगों को एक एरिया दे दिया जाएगा। हम लोग को फाइंड आउट करना है इसका स्क्वायर रूट यानी कि इसका जड़। इसका जड़ क्या है? इसका साइड है। तो हम लोग को ये बताना है कि इसका साइड कितना आएगा। ये दिया हुआ है एरिया, और इसको हम लोग निकाल सकते हैं ऐसे। इसका मतलब ये है कि ये स्क्वायर का एरिया 81 है और इस स्क्वायर के एक एक साइड का लेंथ 9 सेंटीमीटर का है। ये चीज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हम लोग आगे देखेंगे। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हो कि इसका साइड 9 सेंटीमीटर होगा ही या नहीं होगा, तो कुछ नहीं, आप 9 इंटू 9 कर लो, 9 9 ज़ा 81 होता है, जो ये चीज़ है। और ये जो इसके ऊपर ऐसा रूट बना हुआ है, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि स्क्वायर रूट निकाला जा रहा है 81 का, जिसका आंसर 9 है। इसका मतलब एक स्क्वायर है जिसका एरिया 81 है और उसके एक साइड का लेंथ 9 आएगा। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे बड़े नंबर्स दे दिए जाएंगे। सपोज यहाँ पर दे दिया है 144। अब बोल रहा है इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करो। तो हम लोग को करना क्या है, ये एक स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है, इसका हमको ये बताना है कि जो जिस भी स्क्वायर का ये एरिया है उसका एक साइड का लेंथ कितना होगा। तो इसका एक साइड का लेंथ आएगा 12, क्योंकि 12 इंटू 12 144 होता है। अब ये कैसे फाइंड आउट करते हैं ये चीज़ हम लोग आगे देखेंगे। इसका एक मेथड है जो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको स्क्वायर का मतलब पता चल गया कि अर्थमेटिक में स्क्वायर क्या होता है और स्क्वायर रूट क्या होता है। इसको मैं रब करता हूं, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। अब ये देखते हैं कि स्क्वायर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। आपको मैं बताया 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1 होता है, 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4 होता है। तो ये जो 1 इंटू 1 लिखा है इसको हम लोग 1 रेज्ड टू द पावर 2 भी लिख सकते हैं, जिसका आंसर 1 आएगा। 2 इंटू 2 को 2 रेज्ड टू द पावर 2 लिख सकते हैं। 3 इंटू 3 को 3 रेज्ड टू द पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, हमेशा हर जगह 2 ही आएगा क्योंकि ये 3 जो है अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो रहा है और एक ही बार, यानी कि 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 2। 4 इंटू 4 इसको लिख सकते हैं 4 रेज्ड टू द पावर 2। 5 इंटू 5 इसको लिख सकते हैं 5 रेज्ड टू द पावर 2। अब इसको पढ़ते कैसे हैं? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। इसका आंसर क्या आएगा? अगर 2 रेज्ड टू द पावर 2 है तो इसका मतलब है ये 2 इंटू 2 है, आंसर आ गया 4। अगर ये 3 रेज्ड टू द पावर 2 है तो इसका मतलब है ये 3 इंटू 3 है, इसका आंसर आ गया 9। 4 का स्क्वायर है, इसका मतलब 4 इंटू 4, इसका आंसर होगा 16। 5 का स्क्वायर यानी कि 5 इंटू 5, इसका आंसर होगा 25। तो इस तरीके से एक स्क्वायर को अर्थमेटिक में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसको मैं रब करता हूं। अब ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने वाला हूं। अब देखो यहां पर 1 से लेकर 20 तक मैं सबका स्क्वायर निकाला हूं। क्यों निकाला हूं अभी बताते हैं। देखो 1 का स्क्वायर का आंसर आता है 1, 2 का जो स्क्वायर है उसका आंसर आता है 4, 5 का स्क्वायर आंसर 25, 9 का स्क्वायर आंसर 81, 15 का स्क्वायर आंसर 225, 18 का स्क्वायर आंसर 324, 20 का स्क्वायर आंसर 400, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। तो जब कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाला जाए तो जो उसका आंसर आता है, ये सारे आंसर, इसको बोलते हैं स्क्वायर नंबर। ये स्क्वायर नंबर है। किसको बोलते हैं? जो आंसर आया है, ये जो आंसर आया है ये सब स्क्वायर नंबर है, या फिर इसको दूसरे नाम से भी बुलाया जाता है परफेक्ट स्क्वायर। ठीक,
जब दो सेम नंबर का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो और जो उसका आंसर आएगा उसको स्क्वायर नंबर बोलते हैं या फिर परफेक्ट स्क्वायर भी बोलते हैं। अब आप एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करना, जब हम लोग 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो आंसर आ गया 1। जब हम लोग 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो आंसर आ गया 4। अब ये जो इन दोनों का आंसर आया है, इस आंसर के बीच में और भी बहुत सारे नेचुरल नंबर्स हैं, जैसे कि 1 के बाद 2 आता है, 3 आता है। अब यहाँ देखो 4 स्क्वायर नंबर है, 9 स्क्वायर नंबर है, तो 4 और 9 के बीच में और भी नेचुरल नंबर आते हैं। कौन कौन से? 5, 6, 7। 9 एक स्क्वायर नंबर हो गया, 16 स्क्वायर नंबर। याद रखो स्क्वायर नंबर मतलब क्या? जो सेम नंबर को मल्टीप्लिकेशन करके आंसर आया है। तो 9 और 16 के बीच में भी बहुत सारे नेचुरल नंबर आते हैं, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो ये जो नंबर्स हैं 2, 3, जो स्क्वायर नंबर नहीं है, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 14, 15, ये सब नॉट स्क्वायर नंबर या फिर नॉन स्क्वायर नंबर बोला जाता है इनको। यानी कि दो स्क्वायर नंबर के बीच में जितने नेचुरल नंबर आते हैं वो नॉन स्क्वायर नंबर होते हैं। 16 और 25 के बीच में जितने भी नंबर आएंगे नेचुरल नंबर, वो नॉन स्क्वायर नंबर आएंगे। ये 16 क्या है? एक स्क्वायर नंबर है, क्योंकि 4 को 4 से मल्टीप्लाई किए तो 16 आ गया। यानी कि दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आ गया वो स्क्वायर नंबर है। अब 10 ऐसा नंबर है जिसको आप कोई भी ऐसा दो नंबर नहीं है, मतलब एक नंबर नहीं है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर 10 आ जाए। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर 12 आ जाए। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो 8 आ जाए। इसीलिए ये जो सारे नंबर्स होते हैं इनको नॉन स्क्वायर नंबर्स बोला जाता है। एक लाइन में अगर बोले तो दो स्क्वायर नंबर के बीच में जितने भी नेचुरल नंबर आते हैं उनको नॉन स्क्वायर नंबर बोला जाता है। ठीक है, मैं इसको रब करता हूं, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताता हूं। अब देखो ये जितने भी स्क्वायर नंबर्स हैं, ठीक है, इन स्क्वायर नंबर्स में आपको एक कुछ चीज ऑब्जर्व करना है और नोटिस करना है, वो मैं बताता हूँ क्या है। सपोज कोई एक नंबर है, ये 82513, इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं? 82,513। क्यों? क्योंकि हम लोग बचपन से इसका पता है हमको कि इसका वंस का प्लेस है, ये टेंस का प्लेस है, ये हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000। ठीक है, तो ये जो प्लेस है ये वंस का प्लेस है। इस वंस के प्लेस को यूनिट प्लेस भी बोला जाता है। ठीक है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि यूनिट प्लेस क्या होता है। ये एग्जांपल मैं इसलिए दिया क्योंकि आपको बता सकूं कि वंस का जो प्लेस होता है उसको हम लोग यूनिट प्लेस भी बोलते हैं। अब यहां पर देखो जितने भी स्क्वायर नंबर हैं उनमें जो यूनिट प्लेस में जो जो नंबर है उसको हम लोग लिखते हैं। ये तो सिंगल डिजिट नंबर है तो इसका यूनिट प्लेस तो 1 हो गया, यहां मैं लिखता हूं यूनिट प्लेस। इसका यूनिट प्लेस 1 हो गया क्योंकि एक ही सिंगल है। यहाँ भी वंस के प्लेस में 4 है, वंस के प्लेस में 9 है। यहाँ देखो ये 2 डिजिट का नंबर है, वंस के प्लेस में 6 है, या फिर हम बोल सकते हैं कि यूनिट के प्लेस में 6 है। यहाँ यूनिट के प्लेस में 5 है। ये जो स्क्वायर नंबर है इसके यूनिट के प्लेस में 6 है, इसके यूनिट के प्लेस में 9 है, इसके यूनिट के प्लेस में 4 है, इसके यूनिट के प्लेस में 1 है और इसके यूनिट के प्लेस में 0 है। यहां देखो यहां भी अगर यूनिट प्लेस हम लोग लिखना चाहें, यूनिट के प्लेस में यहां पर अब 3 डिजिट का नंबर आ गया सब, तो यहां यूनिट के प्लेस में 1 है। अब आप कंपेयर करते जाओ। ठीक है, यहां पर यूनिट के प्लेस में 4 आया था जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए, 12 को 12 से मल्टीप्लाई किए तो भी यूनिट के प्लेस में 4 आ रहा है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किए यूनिट के प्लेस में 9 है, तो 13 को 13 से मल्टीप्लाई करने पर भी यूनिट के प्लेस में 9 है। उसके बाद 4 को 4 से मल्टीप्लाई किए यूनिट के प्लेस में 6 आया, 14 को 14 से मल्टीप्लाई किए यूनिट के प्लेस में 6 आया है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किए यूनिट के प्लेस में 5 आया है, 15 को 15 से मल्टीप्लाई किए यूनिट के प्लेस में 5 आया है, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किए यूनिट के प्लेस में 6 आया,
16 को 16 से मल्टीप्लाई किए, यूनिट के प्लेस में 6 आया। ठीक है, वैसे ही 17 को 17 के प्लेस में मल्टीप्लाई करने पर यूनिट प्लेस में 9 आया। यहाँ पर 7 का 7 में 9 है। 8 से 8 में यूनिट प्लेस में 4 है। 18 से 18 में भी यूनिट प्लेस में 4 है। 9 से 9 में यूनिट प्लेस में 1 है। 19 से 19 में भी यूनिट प्लेस में 1 है। 10 से 10 में यूनिट प्लेस में 0 है। 20 से 20 में यूनिट प्लेस में 0 है। इसका मतलब आपको क्या समझ में आया? इसका मतलब ये है कि अगर इसके आगे हम कोई भी स्क्वायर निकालेंगे, अगर 21 इंटू 21 करेंगे तो यूनिट प्लेस में 1 आएगा, क्योंकि 1 इंटू 1 1 आ रहा है। 1 का स्क्वायर निकालने पर यूनिट प्लेस में 1 आ रहा है। 11 का स्क्वायर निकालने पर भी यूनिट प्लेस में 1 आ रहा है। तो जब हम 21 का भी स्क्वायर निकालेंगे, यानी कि 21 इंटू 21 करेंगे, तो जो भी स्क्वायर नंबर आएगा या जो उसका आंसर आएगा उसके लास्ट में 1 होगा या फिर यूनिट प्लेस में 1 होगा। वैसे ही अगर 15 को 15 से मल्टीप्लाई करने पर लास्ट में 5 आ रहा है, तो अगर आप 25 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी लास्ट में 5 आएगा। अगर आप 18 को 18 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो लास्ट में 4 आ रहा है। तो जब आप 28 को 28 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी लास्ट में 4 आएगा। इसका क्या इंपॉर्टेंस है ये अभी हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये यूनिट प्लेस हम लोग लिख लिए। तो अब यूनिट प्लेस में आप ऑब्जर्व करो कि कौन कौन से नंबर हैं। 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है। उसके बाद वही नंबर रिपीट हो रहा है। 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी आ गया। 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी आ गया। 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी आ गया। 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी आ गया। और लास्ट में एक 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी नंबर हम लोगों को बड़ा नंबर दे दिया जाए, सपोज हम लोग को दे दिया है 8 9 7 6 5 4 2 9 1, इतना बड़ा नंबर है और हमको ये पूछ रहा है कि क्या ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है या फिर क्या ये नंबर एक स्क्वायर नंबर है, तो हम लोग कैसे बता सकते हैं? इसका जो लास्ट नंबर होगा, लास्ट डिजिट होगा, इसके यूनिट प्लेस को देख के हम बता सकते हैं कि क्या ये एक स्क्वायर नंबर है या नहीं है। क्योंकि स्क्वायर नंबर के लास्ट का डिजिट जो होता है या तो 1 होगा या 4 होगा या 9 6 5 या फिर 0। ठीक है, ये नंबर आपको याद रखना है, 1 4 9 6 5 और 0। किसी भी बड़े नंबर में या किसी भी नंबर में अगर लास्ट का डिजिट इनमें से कोई है तो वो एक स्क्वायर नंबर होगा। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं 8 9 7 6 5 4 2 9 1, लास्ट में आ गया 1, तो 1 यहां पर हमारे पास है, यानी कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी नंबर को मल्टीप्लाई करके देखने की ज़रूरत नहीं है कि ये नंबर परफेक्ट नंबर है या नहीं, या फिर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अगर लास्ट में किसी के 4 आ जाता है, सपोज यहाँ पर 1 की जगह 4 है, तो भी हम बोल सकते हैं कि एक परफेक्ट नंबर है या परफेक्ट स्क्वायर है या फिर स्क्वायर नंबर है। क्यों? क्योंकि 4 जो है हमारे पास आता है। ठीक है, यहाँ भी 4 आ रहा है। अगर 9 आएगा, यहाँ पर सपोज लास्ट में 9 है, तो भी एक स्क्वायर नंबर है। लेकिन सपोज यहाँ पर अगर 3 है, तो आप देखो यूनिट प्लेस में हमारे पास कहीं भी 3 नहीं आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका लास्ट में अगर 3 आए तो उसको हम लोग स्क्वायर नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा स्क्वायर नंबर नहीं है जिसके लास्ट में 8 आए। कोई भी ऐसा, देखो यहाँ पर हम लोग क्या क्या मिस कर रहे हैं। 1 के बाद 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 के बाद 5 है, 6 है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 है, 0 है। ठीक, यानी कि ऐसा कोई भी बड़ा नंबर अगर आपको दे दिया जाए जिसके लास्ट में 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, तो ये अगर नंबर किसी भी बड़े नंबर में लास्ट में आ रहा है, इनमें से कोई भी नंबर, तो वो नॉट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, अब मैं इसको रब करता हूं और कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग देखते हैं। अब अपन देखते हैं कि अगर दो स्क्वायर्ड नंबर के बीच में कितने सारे नंबर्स आते हैं, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल देखो, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 इंटू 1, ये हो गया 1 का स्क्वायर, इसका आंसर आता है 1। 2 का स्क्वायर होता है 2 इंटू 2, या फिर आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, इसका आंसर होता है 2 2 ज़ा 4। और अगर 3 ले ले, 3 इंटू 3, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 3 3 ज़ा 9। अब ये देखो, ये स्क्वायर्ड नंबर है। ठीक है, 2 का स्क्वायर का आंसर 4, 3 का स्क्वायर का आंसर 9, 1 का स्क्वायर का आंसर 1। तो 1 और 4 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं वो भी आप देख चुके हो। 2,
3। 4 और 9 के बीच में कितने नंबर आएंगे? 5, 6, 7, 8। तो जब कभी भी दो छोटे नंबर, यहां तो नंबर छोटे छोटे हैं, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर है, तो आप काउंट कर सकते हो यहां पर 1, 2, 3, 4 नंबर आता है। ठीक है, यानी कि 2 के स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में 4 नेचुरल नंबर्स आता है। ठीक है, यानी कि 2 स्क्वायर का जो ये स्क्वायर्ड नंबर है और ये 9 जो है ये भी स्क्वायर्ड नंबर है, इन दोनों के बीच में 4 नंबर आ गया। अब अगर आपको कोई बड़ा नंबर दे दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल 12 स्क्वायर और 13 स्क्वायर के बीच में कितने सारे नंबर आते हैं, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? ये बहुत इजी है। आपको करना क्या है, इन दोनों का बेस को देखना है। स्क्वायर को भूल जाओ, बेस को देखना है। बेस है यहां पर 13 और यहां पर है 12। तो 13 और 12 में 12 छोटा है। 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 12 इंटू 2, तो ये आ गया 24। 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है 169। इन दोनों के बीच में 24 नेचुरल नंबर्स आते हैं। इसको चेक कर लेते हैं अपन। छोटा सा एग्जांपल यहां लेते हैं। देखो 5 इंटू 5, ये हो गया 5 का स्क्वायर या फिर 25। 6 इंटू 6, ये हो गया 6 का स्क्वायर या फिर बोल सकते हैं 36। 6 6 जा 36 हो गया। अब हम लोग इस फॉर्मूला को यहां पर यूज करते हैं। हम लोग को फाइंड आउट करना है कि 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर के बीच में कितने सारे नंबर्स आते हैं, यानी कि 25 और 36 के बीच में कितने सारे नंबर आते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को, इस मेथड को यहाँ पर यूज करेंगे। इन दोनों में छोटा कौन है? यहाँ का बेस 6 है, इसका बेस 5 है। 5 6 से छोटा है, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये होता है 10। अब देखते हैं इन दोनों के बीच में 10 नंबर है या नहीं। 25 के बाद आएगा 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 और 35। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, तो एक छोटा सा फॉर्मूला है 2n। अगर दो आपको ऐसा स्क्वायर नंबर दे दिया जाए, सपोज एक के बाद एक होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि 3 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, एक के बाद 5 और 6 जैसे है, 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर। तो इसमें जो छोटा वाला नंबर है इसको n बोलते हैं, ये n के इक्वल है। यहाँ क्या है, 2 इंटू एन। 2n का मतलब 2 इंटू एन। n क्या हो जाएगा, जो इन दोनों में छोटा नंबर है। छोटा नंबर यहाँ 5 था, तो 2 इंटू 5 कर लिए थे। यहाँ पर अगर 2n को अप्लाई करोगे तो यहाँ पर n क्या है, जो छोटा नंबर, यहाँ पर 12 था, तो 2 इंटू 12 कर लिए थे यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से दो स्क्वायर्ड नंबर के बीच में कितने सारे नंबर्स आते हैं, कितने सारे नॉन स्क्वायर्ड नंबर्स है, ये हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सारे नॉन स्क्वायर्ड नंबर्स हैं। ठीक है, इसको रब करता हूं। एक और पॉइंट है वो भी देखते हैं। देखो, आपको पता है इवन नंबर क्या होता है और ऑड नंबर क्या होता है। जो भी नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो वो इवन नंबर है। यानी कि किसी नंबर को अगर आप 2 से डिवाइड करो और उसका रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो इवन नंबर है। ऐसा कोई भी नंबर जिसको 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर वहां पर 1 बचे, वो ऑड नंबर है। ठीक, जैसे कि 1 एक ऑड नंबर है, 3 एक ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है, 7 ऑड नंबर है, 9 ऑड नंबर है, 11 ऑड नंबर है, 13 ऑड नंबर है। यहाँ पर जितने भी नंबर्स है अगर आप देखो, 1 तो 2 से छोटा है। 3 को लेते हैं, अगर 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, तो रिमाइंडर बचा 1। वैसे ही अगर 5 को भी आप 2 से डिवाइड करो तो यहाँ पर 2 2 जा 4 हो गया, रिमाइंडर बचा 1। तो ऑड नंबर क्या है, ऐसा कोई भी नंबर जिसको 2 से डिवाइड करने पर आंसर 1 आता है। या फिर आप एक अल्टरनेट नंबर छोड़ के भी आप काउंट करोगे तो वो ऑड नंबर होता है। जैसे कि 1 के बाद 2 आता है, 2 को छोड़ दो 3 आ गया, 3 ऑड नंबर है। 3 के बाद 4 छोड़ दो 5 आ गया, ऑड नंबर है। 5 के बाद 6 छोड़ दो 7 आ गया, ऑड नंबर है। ठीक है, तो ऐसे ही होता है। अब देखते हैं, अगर हम लोग स्टार्टिंग से 1 प्लस इन ऑड नंबर्स को ऐड करें, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, अब इसको बिना एडिशन किए हम लोग कैसे बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, अगर आप ऐड करोगे
तो आप बता सकते हो कि इसका आंसर कितना है। 7 + 5 12, 12 + 3 15 + 1 16। ठीक है, वही होगा ना, 7 + 5 12, 12 + 5 15 और ये 16, ये आ गया 16 इसका आंसर। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि बिना ऐड किए आप बताओ कि इसका आंसर कितना आएगा, तो आप कैसे करोगे? बहुत सिंपल फॉर्मूला है, n²। यहां पर n क्या है? नंबर ऑफ ऑड नंबर्स। यहां पर जितने भी नंबर हैं वो n है। मतलब n कितना, n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर n इज इक्वल्स टू, काउंट करो, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 ऑड नंबर है तो n का वैल्यू हो गया 4। n² मतलब 4 का स्क्वायर, यानी कि 4 × 4 इज इक्वल्स टू 16। वही इसका एडिशन आया। ठीक है, तो किसी, अगर आप स्टार्टिंग से किसी ऑड नंबर को ऐड कर रहे हो तो बिना ऐड किए स्क्वायर का यूज करके हम लोग उसका सम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर देखो 1 3 5 7 9 11 13, ये सब के सब ऑड नंबर्स हैं। अब इसका एडिशन कितना आएगा? आपको सबको ऐड करने की जरूरत नहीं है, इसको काउंट करो कितने ऑड नंबर्स है। 1 2 3 4 5 6 7 ऑड नंबर्स है, तो 7 का स्क्वायर कर देना, क्योंकि यहां पर n इज इक्वल टू 7 हो गया, n² इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखना है आपको, n का स्क्वायर करना है। 7 × 7 हो गया 49, 7² मतलब 7 × 7 49, तो इनका अगर आप सम करोगे तो 49 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऑड नंबर्स का एडिशन किए बिना स्क्वायर के हेल्प से उसका सम हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में आएगा। तो बस इतने ही पॉइंट्स थे। इसके अलावा भी और भी बहुत सारा पॉइंट्स है, लेकिन आपके एक्सरसाइज में जितना काम आएगा वो मैं आपको बता चुका हूं। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वीडियो से एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन को लेना अपन स्टार्ट करें।